दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक और शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए इस भीषण हादसे की वजह से 3 मासूमों की जान चली गई जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे। माँ बाप का तो ये देखते ही कलेजा फट गया कि उन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खो दिया जो कि अच्छा काम करने के लिए ही दिल्ली गए थे। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में विकास दिव्य कीर्ति ने क्या कुछ बयान दिया है, क्योंकि जब सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हुए तो उनके सेंटर पर भी बात उठी, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कह सकते हैं कि हमसे जो चूक हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार शाम को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बेसमेंट में कोचिंग संस्थान की तरफ से लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था और इस घटना में 2 लड़की और 1 लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्र प्रदर्शन में लगे हुए हैं। छात्र दृष्टि आईएएस कोचिंग और उसके संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति के घर के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुहिम भी चलाई जा रही थी। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति ने रिपोर्ट से बात करते हुए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हमसे चूक हुई है, लेकिन ये चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी, लेकिन नियमों के स्तर पर हमसे चूक हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है। किसी भी एक कोचिंग संस्थान के पास शिक्षण संस्थानों के लिए जारी की जाने वाली फायर एनओसी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक की बात हमारे बेसमेंट की है तो करोल बाग स्थित हमारी 4-5 बिल्डिंगों में से इस एक इमारत का बेसमेंट सील हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि करोल बाग स्थित हमारे बेसमेंट को लेकर हमारे पास कमर्शियल अनुमति है। एनओसी में ये लिखा हुआ है कि उनमें ऑफिस चलाया जा सकता है और उसमें ऑफिस ही चलाया जा रहा था। विकास दिव्य कीर्ति ने यह भी कहा कि मैं एमसीडी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सील करने की कार्यवाही की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहूंगा कि पूरे दिल्ली में जहां भी असुरक्षित तरीके से क्लास चलती हैं, चाहे वो हमारी ही बिल्डिंग क्यों ना हो, उस पर कड़ी कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बननी चाहिए कि पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट की मौत के बाद से एमसीडी ने ताबड़तोड़ कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। यहां पर कार्यवाही करते हुए कई अवैध और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। इसमें विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस कोचिंग भी शामिल है। वहीं इसको लेकर दृष्टि आईएएस की तरफ से विकास दिव्य कीर्ति का बयान सामने आया। दृष्टि आईएएस की तरफ से यह कहा गया कि शनिवार को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई घटना और उसके बाद बनी परिस्थितियों पर टीम दृष्टि का पक्ष काफी ज्यादा सामने है। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि किस तरीके से उनका पक्ष है वो पूरा साफ है। जहां पर उन्होंने पहले समय पर ये कहा कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की और वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें कि 3 विद्यार्थियों यानी कि श्रेया यादव, तान्या सोनी और निवीन डॉल्विन की असमय व दर्दनाक मौत हुई है और इस पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ये अपूरणीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। अगर हम किसी भी तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो हम जरूर महसूस करेंगे। वहीं आगे वे कहते हैं कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने के लिए भी वे तत्पर हैं। वहीं आगे भी कहते हैं कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। वहीं डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध यहाँ पर है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं और यहाँ पर वे कहते हैं कि आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा।
वहीं यहाँ पर हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यह कार्यरत रह चुके हैं। इसके साथ ही वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह हर दिन सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करें और इसकी सूचना बिल्डिंग मैनेजमेंट ग्रुप पर अपडेट करें। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में है उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकें। इसके बाद में वे अंत में कहते हैं कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्यवाही स्वागत योग्य है। इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए जल्द ही जल्द एक विस्तृत विश्लेषण जारी किया जाएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान यहाँ पर हो सके। वहां पर वे आगे कहते हैं कि हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। एक बार फिर अगर जाने अनजाने में हमारी कोचिंग या फिर हमारी टीम से कोई चूक हुई हो तो हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। आपको बता देते हैं कि दिल्ली में हुए कांड को लेकर सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्तब्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हादसा हुआ है वो काफी डरावना है। आप खुद सोचिए कि एक बेसमेंट जो कि काफी नीचे तक था, उसमें अगर ऊपर तक पानी भरा जाता है तो आप वहां पर किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। इसी तरीके से कई सारे बच्चे फंसे थे, लेकिन उन तीनों बच्चे जो कि जिनकी जान यहाँ पर चली गई वो वहां से निकल नहीं पाए। उन तीनों बच्चों का इसमें क्या दोष था? वो तो वहां पढ़ाई करने ही गए थे, लेकिन इस लापरवाही की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, एमसीडी पर भी सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से जो नए कोचिंग संस्थान बन रहे हैं जो कि लापरवाही से इन सेंटर्स को चला रहे हैं, उन पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? ये सारे सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में गूंज रहे हैं, क्योंकि वो उनके दोस्त थे और उन्हें बहुत ज्यादा ये लगने लगा है कि हम जिन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहां पर लापरवाही भरपूर होती है, क्योंकि उनके विषय में नहीं सोचा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस हादसे से रूबरू हो चुके हैं तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।